मध्य प्रदेश में बहुचर्चित नर्सिंग घोटाले में सीबीआई की दूसरी जांच रिपोर्ट जारी कर दी गई है। रिपोर्ट में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2023 में सिर्फ 73 नर्सिंग कॉलेजों को कमी वाले कॉलेज की श्रेणी में रखा गया था, लेकिन 2024 में यह संख्या बढ़कर 309 हो गई। इसी तरीके से अपात्र कॉलेजों की संख्या भी 66 से बढ़कर 339 हो गई। हालांकि पात्र कॉलेजों की संख्या में मामूली गिरावट देखी गई है, जो 2023 में 169 थी और अब घटकर 156 रह गई है। नर्सिंग कॉलेज घोटाले में जब सीबीआई के अधिकारियों पर रिश्वतखोरी के आरोप लगे थे, तब इस मामले ने काफी सुर्खियां बटोरी थी। मध्य प्रदेश में 700 में से सिर्फ 200 से भी कम नर्सिंग कॉलेज अब सूटेबल पाए गए हैं। इसमें 500 के लगभग नर्सिंग कॉलेज अनसूटेबल हो गए हैं और माननीय उच्च न्यायालय ने भी स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जो सीबीआई जांच में और हाईकोर्ट द्वारा गठित कमेटी में सूटेबल पाए जाएंगे, सिर्फ वही मान्यता के पात्र होंगे। इसके अलावा जितने छात्र इन कॉलेजों में प्रभावित हुए हैं, अनसूटेबल कॉलेजों में प्रभावित हुए हैं, उनके लिए राहत देकर माननीय उच्च न्यायालय ने पहले ही उनकी परीक्षाएं करा दी हैं और उन्हें अब स्थानांतरण के लिए उनको एक बड़ी संख्या होगी जिनको अन्य इन कॉलेजों में शिफ्ट करना होगा। तो चूंकि पूरे मध्य प्रदेश में 2023-24 का बैच अभी किसी भी तरीके से एडमिशन नहीं होने से शून्य हो चुका है, तो उन छात्रों को एडजस्ट करने की संभावना अच्छी बनी रहेगी। विशाल, ये बताइए कि एक और प्रॉब्लम आएगी कि जो सीटों का निर्धारण होता है वो हॉस्पिटल के बेड के अनुसार होता है। तो जो ये बच्चे हैं जो ऑलरेडी जो कॉलेज अपने आप में सूटेबल है, तो वो सूटेबल कॉलेज के पास अपने बच्चे हैं, अपनी सीट पूरी है, तो फिर ये जो बच्चे हजारों की मात्रा में होंगे, लाखों की मात्रा में होंगे, लगभग 500 कॉलेजेस के बच्चे, उन्हें कैसे एडजस्ट किया जाएगा? समस्या तो है, लेकिन चूंकि नियमों में 2 पालियों में कक्षाएं लगाने का प्रावधान है, इसी प्रकार से सरकारी बेड बहुत सारे अब खाली हो जाएंगे इस वर्ष इतने सारे कॉलेज बंद होने के कारण। तो इन छात्रों को समायोजित करके और ट्रेनिंग देने के लिए सरकारी बेड उपलब्ध रहेंगे बड़ी संख्या में। विशाल, एक और प्रॉब्लम आएगी कि चूंकि वो बच्चे फीस दे चुके हैं, जिन कॉलेजों में वो अनसूटेबल कॉलेज में वो फीस दे चुके हैं, अब जो सूटेबल कॉलेजेस में वो बच्चे जाएंगे तो या तो उन्हें फिर से फीस लगेगी या उनकी फीस सरकार दे या सरकार उन कॉलेजेस से वसूली करके देगी। इसके विषय में कोई आपने विचार किया है या कोर्ट ने विचार किया है? इस संबंध में कोई समस्या भी माननीय न्यायालय के सामने हमारे सामने नहीं आई है, लेकिन हाँ, जो छात्र प्रथम वर्ष में थे, प्रथम वर्ष की फीस उस कॉलेज को दे चुके हैं जिसके सामने वो पढ़ रहे थे। इसके आगे की परीक्षाएं अभी हुई नहीं है, ना ही इसके आगे की कक्षाएं अभी लगी हैं। तो ये स्पष्ट है कि शेष वर्षों की फीस उन्होंने कॉलेज को नहीं दी है और शेष वर्षों की छात्रवृत्ति भी अभी सरकार ने जारी नहीं की है। तो ये निश्चित रूप से जिन सूटेबल कॉलेजों में ट्रांसफ़र होंगे उनको आगे के वर्षों की फीस देंगे और आगे के वर्षों की छात्रवृत्ति भी उनको उसी संस्था में एडमिशन के आधार पर मिलेगी। हमने बार बार माननीय उच्च न्यायालय के संज्ञान में लाया है कि तत्कालीन नर्सिंग काउंसिल की रजिस्ट्रार और जो इंस्पेक्टर्स कॉलेज को भौतिक सत्यापन करने जाते थे वो किस प्रकार गड़बड़ी करके और उनको गलत कॉलेजों को मान्यता देते थे। तो कुछ मामले में तो कार्रवाइयाँ हुई हैं तत्कालीन रजिस्ट्रारों पर। वर्तमान में जो रजिस्ट्रार हैं उन पर भी कार्रवाई के लिए हमने माननीय उच्च न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया है और अभी ये पूरी जाँच रिपोर्ट जब माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सार्वजनिक की जाएगी तब भी हम एक आवेदन प्रस्तुत करेंगे और कोर्ट से आग्रह करेंगे कि इन सभी दोषी अधिकारियों के नाम चिन्हित किए जाकर इनके विरुद्ध भी आपराधिक प्रकरण दर्ज कराए जाएं। उन अधिकारियों के, उन जांचकर्ताओं के खिलाफ जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ बच्चों के भविष्य खराब किए हैं, उन्हें आर्थिक और मानसिक रूप से भी प्रताड़ित किया है। सामान्यतः नर्सिंग कॉलेजेस में हमने देखा है कि सामान्य और जो कम आर्थिक आय वाले बच्चे होते हैं वो आते हैं, उनके माता पिता बहुत मुश्किल से अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं। अब उनका भविष्य इस रिपोर्ट के आने के बाद लाखों बच्चों का भविष्य फिलहाल तो अंधकार में है, परेशानी में है। अब कोर्ट क्या निर्णय लेगी, क्या निर्देश जारी करेगी, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया उन निर्देशों का क्या पालन करेगी, ये अभी भविष्य में पता चलेगा। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी के लिए। मध्य प्रदेश के बहुचर्चित नर्सिंग घोटाले में एक बार फिर उबाल आ गया है। सीबीआई के द्वारा जो नई जांच की गई है उसके परिणाम अब सामने आ गए हैं। सूची को सार्वजनिक कर दिया गया है। बहुत चौंकाने वाले मामले सामने आए हैं। 2023 में जो पात्र कॉलेज थे उनकी संख्या 169 थी, जो अब सिर्फ 156 बची है।
सबसे ज़्यादा जो ऐसे कॉलेज जिनमें कमियां पाई गई थी, जिन्हें सुधार के लिए गुंजाइश माना गया था, उनकी संख्या 2023 में 73 थी। अब वो बढ़ के 309 हो गई है। और अपात्र कॉलेज जो सिर्फ 66 पाए गए थे, वो अब 339 हो गए हैं। लगभग 600 से ज़्यादा कॉलेजों की इंक्वायरी हाई कोर्ट के निर्देश पर सीबीआई ने की थी। हम आपको बता दें कि सीबीआई ने 2023 में इंक्वायरी की थी, लेकिन सीबीआई के अफसर ही भ्रष्टाचार करते हुए पकड़े गए थे। एक बार फिर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सीबीआई को पुनः इंक्वायरी करने के आदेश दिए थे और उसके बाद ये चौंकाने वाले परिणाम सामने आए हैं। आज मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में एक बार फिर इस मामले की सुनवाई की जानी है। इसके बाद यह निर्धारित होगा कि इन कॉलेजों का क्या किया जाएगा। ऐसे कॉलेज जिनमें कमियां पाई गई हैं, या उन्हें सुधार करने का अवसर दिया जाएगा, या फिर उन्हें भी अपात्र की श्रेणी में डाला जाएगा। यह सब आज मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में जो पेशी होनी है उसमें निर्धारित किया जाएगा। हालांकि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने इन पढ़ने वाले छात्रों के भविष्य की तो चिंता करते हुए उन्हें मौका दे दिया था, लेकिन अब नए कॉलेज यदि कम हो जाते हैं तो मध्य प्रदेश में नर्सिंग की शिक्षा पाने वाले छात्रों को कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी के लिए।